सो माय नेम इज़ विनयकर। मैं आपको डाइपोल रिवाइज करा रहा हूँ। डाइपोल यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है टॉपिक, और ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत रिवीजन है। तो डाइपोल क्या होता है कि जब भी दो अनलाइक चार्जेस किसी एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो अनलाइक चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डाइपोल। ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज लाइक दिस, द चार्जेस शुड बी अनलाइक, मतलब एक माइनस है तो एक प्लस होगा, दोनों मतलब एक नेचर के नहीं हो सकते। जैसे इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और जो इनका जो बीच का डिस्टेंस है डी इज़ वेरी स्मॉल। सो द डिस्टेंस between two charges in a dipole is small, very small। ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट को हम इससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है। सो इसमें क्यू चार्ज इंटू ए, क्यू ए। सो देखो, डाइपोल मोमेंट को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्यू हमें बताता है मैग्नीट्यूड चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड ए हमें डायरेक्शन बताता है। तो क्यू इज़ द चार्ज ऑफ एनी वन विच, हमें मैग्नीट्यूड लेना है उसको। जैसे +20 माइक्रोकूलम और -30 माइक्रोकूलम दे रखा है। ये है +20 माइक्रोकूलम ए पोजीशन पर है, -30 माइक्रोकूलम बी पोजीशन पर है। हम किसी का भी एक मतलब मैग्नीट्यूड ले लो बस एक का, और फिर डायरेक्शन की जब बात आती है, देखो हम ऐसे लिखते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ए, ऐसे लिखा जाता है। ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये रीज़न है इसके पीछे। रीज़न, assume a negative charge at the origin, now define the position vector for positive charge। ठीक है। तो अगर कोई भी, जैसे दो चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसके बीच इसको जो लाइन जॉइनिंग, इन दोनों चार्ज को जो लाइन जॉइन करती है, इसको बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, जो दो चार्जेस को लाइन जॉइन करने वाली है, उसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम इसी एक्सिस को एक्सटेंड कर दें तो इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सियल एक्सिस। सो देखो, जैसे 2 कॉलम -3 कॉलम के जो लाइन जॉइन कर रही है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और अगर हम इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो बोलते हैं एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो कि अगर मान लो कि ए पोजीशन पर कोई चार्ज रखा और एक बी पोजीशन पर चार्ज रखा, ए पोजीशन में मान लो क्यू और बी पोजीशन पे भी मान लो -q। ठीक है। सो अ लाइन दैट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एक्सिस। देखो, विच इज़ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, दिस इज़ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, द लाइन विच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट इट। ये आ गई और मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। So it is known as equatorial axis, equatorial axis, and this is known as normal axis, and this is known as axial axis। ठीक है। देखो, अगर जो एक्सिस है उसको आप एक्सटेंड कर दो, उसको बोलोगे आप एक्सियल एक्सिस, और जो लाइन जॉइन करते हैं, जो दो चार्ज के बीच में जो लाइन जॉइन करते हैं, उसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज़ 2kp/r³ एंड एट equatorial position, yes, it is kp/r³। सो ये दो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको डेराइव भी करके दिखाए थे पहले, बट अब सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो बस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इन द क्वेश्चन, इफ़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ डाइपोल, विच इज़ द एसेंशियल कंडीशन? The essential condition of the dipole
essential condition of dipole is when r is very very greater than d. d is the distance between two charges. ठीक है, जब r होता है वो काफ़ी बड़ा हो d से, एसेंशियल कंडीशन फॉर डाइपोल, जो मैंने आइडियल कंडीशन लिखवाई थी इन द क्वेश्चन. इफ़ द एसेंशियल condition for a dipole which is r very very greater than d is not given or all the distance are comparable. ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब जैसे अगर एक 2 मीटर लिखा है, अगला अगर 5 मीटर लिखा है तो आप हम इसको कंपेयर कर सकते हो. अब अगर एक 0.1 मीटर लिखा है और अगला 1000 किलोमीटर लिखा है तो इसको तो फिर आप नेग्लिजिबल ही करोगे ना इसको, इसके सामने. तो वही कह रहा है कि इन द क्वेश्चन if the all the distance are comparable then आप हर पूरे डाइपोल को एक इंडिविजुअल चार्ज मानोगे. जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल इससे क्वेश्चन करवाता हूँ. इसको देखो, आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए. अगर मैं एक्सियल ले लेता हूँ और एक इक्वेटोरियल ले लेता हूँ, इक्वेटोरियल, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, इसका जो मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए. मैग्नीट्यूड इसका है 2kp बाई आर क्यूब और इसका है kp बाई आर क्यूब. इसकी जो डायरेक्शन है एक्सियल की सेम एज दैट ऑफ p, सेम एज ऑफ p which is dipole moment, and opposite for the equatorial the direction is opposite to p. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और अब बाकी एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ. और अब हम ये एक अच्छा क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट, ना तो वो इक्वेटोरियल पे ना वो एक्सियल पॉइंट. तो मान लो कि -q + q ये दे रखी है. ये इसको a लिख लो, इसको b लिख लो और सम रैंडम पॉइंट p पर हमें फाइंड करनी है. सो दिस इज़, ये -q है, ये प्लस. हमें p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ड्यू टू दिस डाइपोल. सो द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल विल बी लाइक दिस एंड इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर होगी p डैश cos 60 एंड यहाँ पर होगी p डैश sin 60. एम आई क्लियर? अब देखो, इसको आप एक्सटेंड करो पीछे और इसको आप एक्सटेंड करो. p डैश cos 60 is axially for p. ठीक है. सो the electric field Ex, I should say, it will be kp 2kp cos 60 by r cube, and for the p sin 60 it is present at the p sin 60 this it is present on the equatorial axis. For p sin 60 p point p is, yes, point p is equatorial, is on equatorial axis. ठीक है. सो उसके लिए क्या होगा? kp बाई आर क्यूब p sin 60, ये हो गया e y. क्योंकि देखो डायरेक्शन इसमें क्या है, डायरेक्शन p sin 60 की ये और हमने पता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड.
जैसे इसमें डायरेक्शन क्या थी, इसमें डायरेक्शन क्या थी बोलो। अरे p cos 60 की p इसकी डायरेक्शन ये थी ना, और ये एक्सियल पोजीशन पर है। अब इसको एक्सटेंड करके देखो, ये देखो p cos 60 एक्सियल पोजीशन पर है, ये पॉइंट p है, इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये है Ex। अब देखो डायरेक्शन p sin 60 की ये है, और मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई Ey। सो नेट कुछ इस डायरेक्शन में E नेट होगा, ठीक है, समझे। सो क्या करें, Ex इज़ 2kp बाय 2r क्यूब। टू से 2 कट गया, kp बाय r क्यूब, ये आया Ex, ये आया आई कैप। Ey इज़ kp इंटू √3 बाय 2r क्यूब, ये आया जे कैप। देखो हमें ई नेट जो मैग्नीट्यूड चाहिए उस एट p, तो इन दोनों के वेक्टर सम का एडिशन करके वेक्टर सम करते हैं। तो Ex कितना था, kp बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस √3 kp बाय 2r क्यूब का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो इसको अब हम सॉल्व कर लें, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r6 प्लस 3k स्क्वायर p स्क्वायर बाय 4r क्यूब, ठीक है, ई नेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r6 प्लस 3kp स्क्वायर, तो kp बाय 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 बाय r6 प्लस 3 बाय r क्यूब। सो दिस इज़ योर नेट फाइनल आंसर। कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब देखो, अब आपको मैं ट्विस्ट कराता हूँ। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। लाइक दिस इज द एम पॉइंट विच इज़ मिड पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेंटर लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट सी which is 1 meter from the center of the dipole, from the center of the dipole। देखो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक्सियल पे तो k2kp बाय r क्यूब भी लगाओगे, 2 इंटू, ठीक है, ये p के लिए करोगे q इंटू a, Q दे रखा है, Q गिवन है, Q गिवन इज 10 माइक्रो कूलम, सो 10 रेज़्ड टू पावर -5 कूलम। ठीक है, A, अब A क्या लगाओगे, A इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, यस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू, A इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू।
सो मीटर में लिखना है ये इंटू 10⁻³ दिस इज़ योर पी आ गया आपका 10⁻⁸। यहाँ पर आप लिख दो 10⁻⁸, नीचे r³ 1 मीटर 18 into 10⁻⁴ which is 180 yes what न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये बहुत बेसिक था। अब देखो इसमें क्या अच्छा सवाल बनता है। एक सेकेंड, अब देखो अच्छा सवाल। -q चार्ज है और q चार्ज है, ए पोजीशन बी पोजीशन, द डिस्टेंस इज 2 मीटर। सो मैं लाइन जोड़ देता हूँ, ये मान लो मिड पॉइंट है, एक P पॉइंट है आगे, पॉइंट P। ठीक है, चार्ज Q दे रखा है 10⁻⁴, ये दे रखा है Q, P पॉइंट है। हमें बताना है कि E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस P पॉइंट पर। देखो बताओ, अब हम ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है E एट एक्सियल, I am just taking magnitude is 2 kp by r³, right? Most of us, so 2 into 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया k। p कितना होगा? p होगा q into a। a is yes, a कितना है? q कितना है? 10⁻⁵। a is the distance between 2 to 2, which is 2 into 10⁻⁵, 2 into 10⁻⁵, and the distance is yes कितना मीटर दे रखा है? मिड पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है 4 मीटर 16। ये कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 9/4 into 10⁻⁴। मोस्ट ऑफ द ऐसे ही कहेंगे 9/4। देखो 9 नीचे 4 रखा, 4 था ना, इंटू 10⁻⁴, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.4 by 9, 281 2.25 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कहोगे आप ये है गलत, बिकॉज देखो मैंने आपको पहले भी एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी, व्हेन द डिस्टेंस आर कंपेरेबल देन द ईच चार्ज इन अ डाइपोल इज़, मतलब हर चार्ज जो डाइपोल में है वो एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नाउ देखो, अब जो P पॉइंट पर है, ये जो -q चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, Q जो चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। जब डाइपोल होता था तो टोटल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती थी। देखो मान लो कि डाइपोल है, डाइपोल के अंदर कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज, एक पॉइंट है P। ठीक है, when distance is yes, बोलो जब डिस्टेंस छोटा होता है या बड़ा होता है? जब when distance is large between dipole and point। देखो जब डिस्टेंस मान लो कि d, जब डाइपोल और P के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा डाइपोल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काउंट होता है। बट व्हेन D
and is approximately equal to the A. A is the point, the distance between the 2 point charges in a dipole. या फिर थोड़ा सा बढ़ाओ, so then the dipole in a dipole, two charges behave like individual charges. ठीक है, चलो अब देखो, माइनस क्यू था, प्लस क्यू था, इसको मैं ए, इसको मैं बी और